हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 जो कर रहे थे पिछले वीडियो में, क्वेश्चन 1 और 2 कंप्लीट किया था। आज हम लोग क्वेश्चन 3 करने वाले हैं उसका। तो क्वेश्चन 3 में एक मैजिक स्क्वायर दिया है 4/11, 9/11, 2/11, 3/11, 5/11, 7/11, 8/11, 1/11, 6/11। मैजिक स्क्वायर में क्या होता है? सम ऑफ रो, ईच कॉलम एंड ईच डायगोनल इज ऑलवेज सेम। अगर ऐसे है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो दिया हुआ स्क्वायर मैजिक स्क्वायर है। तो हम लोग, अपने को पूछा है इज दिस मैजिक स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पे हॉरिजॉन्टल इनकी एडिशन अगर करेंगे तो क्या आएगा? डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है तो वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 4 + 9 + 2 सबका डिनोमिनेटर सेम है। हाँ, 15/11। इसकी सम करेंगे तो 3 + 5 + 7/11, 15/11। 8 + 1 + 6/11, 15/11। ये हो गया हॉरिजॉन्टल। अब ऐसे अगर एडिशन करेंगे तो तीनों इनकी एडिशन करनी है। 4 + 3 + 8/11, 15/11। सेम यहाँ पे भी 9 + 11, 9 + 5 + 1/11, 15/11। 2 + 7 + 6/11, 15/11। अब डायगोनल, ये तो मैं यहाँ पे इसका एडिशन दिखाती हूँ। सेम 4 + 5 + 6/11, 15/11। और 8 + 5 + 2, 15/11। तो यस, आंसर क्या होगा? यस, इट इज मैजिक स्क्वायर। और क्योंकि सारे हॉरिजॉन्टल रोज, कॉलम्स एंड डायगोनल्स की सम सेम आती है और वो है 15/11, इसीलिए ये मैजिक स्क्वायर है। नेक्स्ट थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। A rectangle sheet of paper Question 4. A rectangle sheet of paper 12 इंटीजर लेंथ दिया है। 12 इंटीजर 1/2 सेंटीमीटर ये लेंथ है। एंड 10 इंटीजर 2/3 सेंटीमीटर वाइड, मतलब ये ब्रेड्थ है। फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 times लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो करो 2 times लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो लेंथ के लिए मैं लिखूंगी 12 इंटीजर 1/2 प्लस 10 इंटीजर 2/3। टू सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन दिया है तो इम्प्रॉपर में करो। 10 2 ज़ा 24 + 1, 25/2 प्लस 10 3 ज़ा 30 + 2, 32/3। अब पहले डी मास रूल हो गया है, बॉड मास रूल हो गया है, तो सबसे पहले अपने को ब्रैकेट सॉल्व करनी पड़ेगी। ब्रैकेट में एडिशन है, एडिशन फ्रैक्शन की एडिशन है,
जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे हम लोग ऐड नहीं कर सकते। तो पहले डिनोमिनेटर सेम करो। एलसीएम आएगा 2 और 3 है, छोटे से नंबर है तो एलसीएम है 6, डिनोमिनेटर 6 इंटू 3 करना पड़ेगा, इंटू 2 करना पड़ेगा। 25 इंटू 3 75/6 प्लस 32 इंटू 2 64/6। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया है तो एक ही 6 लिखेंगे। 75 प्लस 64 करो, 139/6। अब फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर क्रॉस कैंसिलेशन होता है तो करो। हाँ, यहाँ पे होता है ना, 2 और 6, 2 1 जार, 2 3 जार, तो 139, 1 इंटू 139, 139/3। लेकिन इम्प्रॉपर है तो पहले उसको मिक्स्ड में करो। लॉन्ग, बहुत लंबा बड़ा नंबर है इसलिए मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। 139/3, 3 4 जार 12, ऊपर से आया 9, 3 6 जार 18, तो 46 इंटीजर। कोशंट हमेशा इंटीजर बनता है, रिमाइंडर न्यूमरेटर बनता है और डिवाइजर ही। 46 इंटीजर और यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर। 46 इंटीजर 1/3 सेंटीमीटर इज पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल। अब क्वेश्चन 5 भी थोड़ा बड़ा है, सबको समझ में आ गया है। सबसे पहले हमने क्या किया, लेंथ दिया था, ब्रेड दिया था, हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है तो उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया। फिर पहले एडिशन किया, डिनोमिनेटर सेम करके, सेम मेथड एडिशन की, और फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है तो रिड्यूस हो सकता है इसलिए हमने उसको 2 से रिड्यूस कर दिया, और फिर से इम्प्रॉपर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 5। इसमें तो अपने को फिगर ही दिया है सीधा सीधा, तो मैं 5/2 सेंटीमीटर, 3 इंटीजर 3/5 सेंटीमीटर, ये दिया है 2 इंटीजर 3/4 सेंटीमीटर, और इसके नीचे एक रेक्टेंगल दिया है, और इस यहाँ पे 7/6। A B C D E। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड पेरीमीटर ऑफ, पहला पार्ट है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE, ये फर्स्ट पार्ट है, और दूसरा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल BCDE, हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर। यूनिट सेंटीमीटर है तो हम लोग पहले पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ये और ये है, तो पहले इनका पेरीमीटर निकालेंगे। तो फर्स्ट पार्ट, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE क्या रहता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो 5/2, 2 इंटीजर 3/4, 3 इंटीजर 3/5। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन में है तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना। 5/2 वैसे ही रहेगा, 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 11/4, 5 3 ज़ा 15 18/5। अब डिनोमिनेटर सेम करो तो एलसीएम क्या आएगा, 4 5 2 4 5 का एलसीएम है, कॉमन मल्टीप्लायर 20,
तो 20 करने के लिए, डिनोमिनेटर 20 करने के लिए इसको इंटू 10 इंटू 5 इंटू 4 जो भी करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, तो 10 5 ज़ार 50/20 प्लस 11 5 ज़ार 55/20 प्लस 18 4 ज़ार। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया है तो करो 50 प्लस 55 प्लस 72, 177/20। फिर से इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करो। 20 के टेबल में 177 के पहले क्या आता है, 28 ज़ा 160 सेंटीमीटर। ये है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। तो मैं यहाँ पे लिख के रखती हूँ, ट्रायंगल की पेरीमीटर है 8 इंटीजर 17/20 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का यूनिट हमेशा सेंटीमीटर रहता है। अब नेक्स्ट पार्ट आ गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, तो हम लोग इसका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल BCDE इज 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 2 टाइम्स लेंथ क्या है, 2 इंटीजर 3/4 और ये 7/6। 2 इंटीजर को 4 2 ज़ा 8, 11/4 प्लस 7/6। फिर से डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तो LCM 4 और 6 का, 6 का टेबल बोलो, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो LCM 4 के टेबल में 12 है, LCM क्या आया 12। 12 आने के लिए इसको इंटू 3 करना पड़ेगा, इसको इंटू 2, जो भी करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को। ये 2 बाहर वैसे ही, हाँ 11 3 ज़ार 33/12 प्लस 7 2 ज़ार 14/12। अब 2 इंटू एक ही 12 लिखो, 33 प्लस 14 47/12। अब पॉसिबल है तो रिड्यूस करो, 2 1 ज़ार 2 6 ज़ार, तो पेरीमीटर क्या आ गया 47/6 सेंटीमीटर। मिक्स फ्रैक्शन में करो, 7 के टेबल में 47 के पहले 6 7 ज़ा 42, कितने ज़्यादा है 5, 7 इंटीजर। अब बताओ थर्ड पार्ट है किसकी पेरीमीटर, ट्रायंगल की पेरीमीटर क्या है 8 इंटीजर 17/20 और रेक्टेंगल की क्या है 7 इंटीजर 5/6। अब किसकी ग्रेटर है, 8 इंटीजर बड़ा है कि 7 इंटीजर बड़ा है, नेचुरली 8 इंटीजर, तो आंसर आएगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर। ABE इज ग्रेटर, क्योंकि 8 इंटीजर 17/20 इज ग्रेटर देन 7 इंटीजर 5/6, इसीलिए इसका पेरीमीटर ज़्यादा। नेक्स्ट सलील। Salil wants to cut picture into frame. Picture is 7 इंटीजर 3/5 सेंटीमीटर वाइड। पिक्चर कितना वाइड है 7 इंटीजर 3/5 सेंटीमीटर। टू फिट इन द फ्रेम ऑफ पिक्चर कैनॉट बी मोर देन, दूसरा नंबर दिया है 7 इंटीजर 3/10 सेंटीमीटर वाइड। हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रीम्ड, अपने को पिक्चर को ट्रिम करना है, मतलब फ्रेम में बिठाना है तो पिक्चर कट करना पड़ेगा, मतलब क्या करना है सब्ट्रैक्ट।
तो 7, दोनों 7 इंटीजर है। अब बताओ 7 इंटीजर 3/5 सेंटीमीटर और 7 इंटीजर 3/10 सेंटीमीटर में बड़ा कौन सा है? दोनों का इंटीजर पार्ट सेम है 7, तो 3/5 3/10, नेचुरली न्यूमरेटर सेम है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो बड़ा, तो ये बड़ा है। तो 7 इंटीजर 3/5 माइनस 7 इंटीजर 3/10, 7 5 35 प्लस 3 38/5, 7 10 73/10 प्लस 3 किया, तो इसको डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इंटू 2 इंटू 2, 76/10 माइनस 73/10। अब डिनोमिनेटर सेम है, 76 माइनस 73 3/10 सेंटीमीटर। पिक्चर इज टू बी ट्रिम्ड। The picture should be trimmed by 3/10 सेंटीमीटर। इजी था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, बस अपने को पिक्चर का ये दिया था और ट्रिमिंग का करना था। क्वेश्चन 7, ये Ritu ate 3/5 part of an apple. The remaining apple was eaten by her brother Somu. How much part of apple did Somu eat? Okay, तो part Ritu ate 3/5. Therefore remaining part क्या होगा? हमेशा फुल पार्ट 1 रहता है, तो रिमेनिंग पार्ट आएगा, सबका हो गया होगा इसलिए मैं मिटा देती हूँ। रिमेनिंग पार्ट इज 1 माइनस 3/5। अब 1 को हम लोग लिख सकते हैं 5/5, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करना है, 3/5। अब 5 माइनस 3 2, तो पार्ट सोमू 8, 2/5। अब आगे भी कुछ तो भी पूछा है, हाउ मच पार्ट सोमू हो गया, हु हैड लार्जर शेयर। अब 3/5 और 2/5 में डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, 3/5 बड़ा है, इसका मतलब रितु ने ज़्यादा। बाय हाउ मच? देयरफॉर रितु एट more part by 3/5 minus 2/5। ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है, 3 माइनस 2 1/5, इसीलिए सबसे पहले पार्ट का आंसर आएगा पार्ट ऑफ एप्पल एड बाय सोमू 2/5। रितु एट मोर पार्ट, क्योंकि एज 3/5 इज ग्रेटर, देयरफॉर रितु एट लार्जर शेयर। बाय हाउ मच? तो डिफरेंस बाय 3/5। अब लास्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का। Michael finished coloring a picture in 7/12 hours. Vaibhav, time required for Michael 7/12 hours. Vaibhav finished coloring same picture in 3/4 hour. 3/4 hour. Who worked longer and by what fraction? किसने ज़्यादा टाइम लिया कलरिंग के लिए और कितना ज़्यादा टाइम लिया, बाय हाउ मच?
का हो गया होगा, इसलिए मैं ये मिटाती हूँ। तो 7/12 और 3/4 में क्या बड़ा है? डिनोमिनेटर सेम नहीं है, लेकिन अपने को सब्ट्रैक्शन करना है, इसलिए मैं इसको डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इंटू थ्री करती हूँ। तो 7/12 9/12, डिनोमिनेटर सेम है, 9/12 बड़ा है, इसका मतलब देयरफॉर 7/12 और 3/4 में 3/4 बड़ा है, इसीलिए वैभव को 3/4 आर वैभव वर्क फॉर लॉन्गर टाइम। और आगे बोला है बाय हाउ मच, तो 9/12 ये बड़ा है, इसलिए वो पहले अपॉन 7/12 एक ही, 2/12 रिड्यूस हो सकता है, डिवाइड बाय 2 तो आंसर आएगा 1/6 बाय 1/6 आवर्स। इसके साथ ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गया है। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।